हीरो आसमान से नहीं उतरते, हम ही में से होते हैं। सोच बदलने और जुर्रत करने वाला अदनान मलिक, पाकिस्तान का हीरो। प्रियंका कुमारा की जान लेने वालों के हुजूम में जान बचाने की कोशिश करने वाला अदनान मलिक हमारा हीरो। आनचहानी श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा की याद में वजीर आजम ऑफिस में तकरीब। बहादुरी पर मलिक अदनान को सनत से नवाजा गया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, दीन के नाम पर जुल्म करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। पूरे पाकिस्तान ने फैसला किया कि आइंदा ऐसे वाकयात नहीं होने देंगे। सियालकोट की ताजर बरादरी $1 लाख प्रियंका कुमारा के लवाहिकीन को भेजेगी। मावराए अदालत कत्ल कुरान सुन्नत और पाकिस्तानी आइन के खिलाफ है। सियालकोट वाकया मुल्क के लिए सुबकी का बायस बना। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के अरकान और उलमाए कराम की श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया। श्रीलंकन हाई कमिश्नर बोले, ऐसा वाकया पाकिस्तान समेत कहीं नहीं होना चाहिए था। सियालकोट बार का मुल्जिमों की वकालत से इनकार। सदर बार कहते हैं मुल्जिमों का बाइकआउट करेंगे। आपने खुद नोटिस लिया है तो हुकूमत में काबीना में बैठे लोगों की करप्शन आपको नजर नहीं आती? ये सप्तान खान के खिलाफ कार्रवाई जारी नहीं है। बिलियन ट्रीज के बारे में कार्रवाई जारी नहीं है। मालूम जब BRD के बारे में कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने रोकी है, क्या वो हमने नहीं की? अलीम खान के बारे में क्या? चेयरमैन साहब, अपोजिशन तो आपसे सिर्फ वो चंद लोग मुतमईन नहीं है जिनके खिलाफ केसेस हैं। सिलेक्टिव एहतसाब की बात 100% गलत है। ऐसा एहतसाब माजी में हुआ, ना कभी होगा। पार्लियामेंट का हमेशा एहतराम किया और करेंगे। चेयरमैन नैब की मीडिया से गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी ने आप पर डेली वेजेस चेयरमैन का इल्जाम लगाया। सहाफी का सवाल, जिन पर मुकदमात हैं उनके कमेंट्स की कोई हैसियत नहीं। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का जवाब, क्या काबीना में बैठे लोगों की करप्शन नजर नहीं आती? सहाफी के सवाल पर चेयरमैन नैब बोले, क्या सप्तान खान और बिलियन ट्री मंसूबे पर कार्रवाई नहीं की? आटा गंदम स्कैंडल का मामला हमारे पास नहीं, FIA के पास है। चेयरमैन नैब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को 6 जनवरी को इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेशी पर कहा कि एक एक चीज का हिसाब देंगे। कमेटी को मुतमईन न कर सका तो सीधा घर जाऊंगा। इजलास में नैब की ऑडिट रिपोर्ट का जायजा। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने साकिब निसार के खिलाफ बयान हल्फी को दुरुस्त करार दे दिया। 15 जुलाई 2018 को साकिब निसार से मुलाकात हुई। मरहूमा बीवी से वादा किया था कि हकाइक रिकॉर्ड पर लाऊंगा। तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। अदालती नोटिस का जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत का पीर तक बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। असल बयान हल्फी जमा ना हुआ तो फर्द जुर्म लगाएंगे। जजेस को कोई अप्रोच नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का चीफ कमिश्नर को खत। राना शमीम का नाम ECL में शामिल करने का मुतालबा। एजाज वो सब हमारे लीडर हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन जब गलती तो कोई भी कर सकता है और आज इस फंक्शन में आके अपनी गलती का जो है वो मैं समझता हूँ कि इआदा किया। एजाज चौधरी के TLP मरकज में जाने को बेहुदा हरकत कहने वाले फवाद चौधरी का लहजा नर्म। कहने लगे, एजाज चौधरी ने आज तकरीब में आकर अजाला कर दिया। एजाज चौधरी हमारे बुजुर्ग सियासतदान हैं। इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जो तसल्ली करनी है वो करनी चाहिए। चारों सूबों में होंगे, उसके साथ जलसे भी होंगे। पूरा इस्लामाबाद भी चौक बन जाएगा। तो ये मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। हम आएंगे, असद उमर हमें रोक के दिखाए, देखेंगे, फिर तलवार का मुकाबला तलवार से होगा। PTM का महंगाई मार्च से कबल कन्वेंशन, जलसे और सेमिनार कराने का ऐलान। तर्जुमान PTM हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, इस्लामाबाद में कन्वेंशन की मेजबानी मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। असद उमर रोक कर दिखाए, तलवार का मुकाबला तलवार से होगा। तमाम बहरानों का हल सिलेक्टेड हुकूमत का खात्मा है। 23 मार्च को रवायती तौर पे फौजी परेड होती है, लेकिन इस दफा 23 मार्च को अवामी परेड भी होगी। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से और शहबाज शरीफ से ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ कि 23 मार्च जो है वो फ़ौज पाकिस्तान का एक आलमी सतह पर मनाया जाने वाला दिन है।
इस्लामाबाद के बाज़ रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और फिर अपोजिशन ये एतराज़ ना करे कि हमारे रास्तों को बंद किया गया। महंगाई मार्च पर हुकूमत और ऑपोजिशन आमने सामने। शेख रशीद का ऑपोजिशन को महंगाई मार्च की तारीख बदलने का मशवरा। वजीर दाखिला कहते हैं 23 मार्च को मार्च की कॉल बड़ी गलती है, वक्त का इंतखाब दुरुस्त नहीं। एहसन इकबाल कहते हैं 23 मार्च को रिवायती परेड होती है, इस दफा अवामी परेड होगी। शाहिद खाकान अब्बासी बोले इस्तीफे अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है, वक्त पर इस्तेमाल करेंगे। क्या पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने को है? स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिल गई। जुमेरात को इन कैमरा इजलास में जायजा लिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है अभी रिपोर्ट सील शुदा है, जायजा लेने के बाद आइंदा का लाहे अमल तय होगा। आटा महंगा है, रोटी की कीमत बढ़ाएंगे। लाहौर में नान भाई एसोसिएशन ने कल इजलास तलब कर लिया। रोटी 10 से 12 रुपए, नान 18 रुपए करने की तजवीज़। दालों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। मूंग की दाल 170 रुपए, माश की दाल 225 रुपए किलो हो गई। दूध और दही की कीमत में भी इजाफा। कराची वालों पर बिजली बम गिरा दिया गया कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा सितंबर की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा का एलामिया जारी। वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम पर डीलर मार्जिन में इजाफे की मंजूरी दे दी। डीलर्स मार्जिन में 99 पैसे का इजाफा कर दिया गया। आप सबकी बहुत सारी तालियां होनी चाहिए सर। आप सबकी बहुत सारी तालियां होनी चाहिए सर। जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात रायबंद में जारी। 17 दिसंबर को दावती वलीमा तय। बेटे की शादी में मरीम नवाज का दूसरा गाना भी वायरल। बहन की जानिब से जुनैद सफदर को शॉल ओढ़वाने की तस्वीर भी वायरल। दिलों को जीतने वाले जुनैद जमशेद की आज 5वीं बरसी। उनके गाए हुए मिली नगमे और नातिया कलाम आज भी जुबान ज़द-ए-आम। 7 दिसंबर 2016 को तैयारा हादसे में जान बहक हुए थे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड का 4 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में सिक्योरिटी और कोरोना सूरत हाल का जायजा लेगा। क्रिकेट टीम आइंदा साल मार्च अप्रैल में पाकिस्तान का दौरा करेगी। भारतीय सुपरस्टार कटरीना कैफ की अदाकार विक्की से शादी की तकरीबात का आगाज राजस्थान में हो गया। किला 6 सेंस में मेहमानों की आमद जारी। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा।